हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन पर, उनके धन पर, उनके बच्चों पर, उनके घर पर अगर किसी भी प्रकार का कोई इवल स्पेल कास्ट किया गया हो तो उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। Yeah. Thank you. Thanks a lot Divine Energies. Thanks a lot. Thank you. Right, so आज की इस रीडिंग में हम आने वाला जो आपका साल है 2026, ये कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, एनर्जीज पिक करते हैं, देखते हैं आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आया है, राइट। ओके, राइट। आने वाला साल मेरे कलेक्टिव्स के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, आई गॉट सम कार्ड्स। ओह, बॉटम की एनर्जी आ रही है, राइट। डे ऑफ मटेरियल सक्सेस, तो आपको किसी प्रकार का मटेरियल सक्सेस हो सकता है आने वाले साल में। आने वाला जो ईयर है 2026, अगर आप इसके नंबर को ऐड करें तो 10 बनता है, विच इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 की एनर्जी आ रही है। इट सेज अबाउट मटेरियल सक्सेस। ठीक है, तो मटेरियल सक्सेस, मटेरियल गेन आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है, 8 बिलियन लोगों में से कुछ ही लोग यूनिवर्स के मैसेजेस प्राप्त करते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ठीक है, उन पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स उनसे इन मैसेजेस के माध्यम से बात करते हैं। तो अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है, ठीक है, अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है, तो इट मीन्स आपके जीवन में आने वाले साल में आप मटेरियल सक्सेस देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा धन, अपार धन आप पर बरसने वाला है। इट्स रियली अ गुड डे फाइनेंशियली एंड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं, और फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले साल में। ग्रोथ, कंफर्ट, लग्जरी विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, आपको ग्रोथ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, लग्जरी मिलेगी आने वाले साल में। इट विल बी देयर फॉर यू। फादर और फैमिली विल सपोर्ट यू, तो आपको अपने फादर की तरफ से या अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है आने वाले साल में। ओके, आपको रेमेडीज बताई जा रही हैं। आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है। आप अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रख सकते हैं ताकि आपके जीवन में धन का फ्लो बढ़े, एंड आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रख सकते हैं अपने इंट्यूशंस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये 2 क्रिस्टल आपको अपने पास रखने के लिए कहे जा रहे हैं, सिट्रीन एंड क्लियर क्वार्ट्ज। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्रिस्टल को ऑर्डर करना चाहते हैं, इनके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो ये क्रिस्टल मेरे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। समथिंग अबाउट मूवमेंट, नंबर 10, अक्टूबर मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है, आपके जीवन में मूवमेंट हो सकता है आप कुछ व्हीकल वगैरह खरीदें इस साल, एंड कहीं ट्रैवल करें। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़े इस साल में। स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स, तो आपको फोकस्ड रहना है, अपने टारगेट्स सेट रखने हैं। मेक सॉलिड प्लान्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, आपको अपने प्लान्स बनाने हैं और उन पर वर्क करना है। पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग, तो आपके अगर कुछ रुके हुए टास्क थे तो वो आगे बढ़ेंगे आने वाले साल में। डोंट स्पीक लाइज, तो इस साल आपको झूठ बोलने से परहेज रखना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है।
राइट, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। नंबर 7 बहुत स्पेसिफिक है, लाइफ पाथ नंबर 7 वालों के लिए भी ये बात यहाँ पर कही जा रही है। राइट, आप सक्सेसफुल रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे इस साल, ठीक है। बीच में हो सकता है आपको कुछ लॉस एक्सपीरियंस करना पड़े, लेकिन उस समय में आपको हार नहीं मानना है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको मई मंथ के बीच में कुछ लॉस फेस करना पड़े किसी प्रकार का, तो उस लॉस की वजह से खुद के कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देना है, हार नहीं मानना है, ऐसा कहा जा रहा है। सक्सेसफुल एंड प्रोग्रेसिव, योर विश विल कम ट्रू, कोई विश है जो पूरी होगी आपकी, आप सक्सेसफुल रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे इस साल। अचीवमेंट्स इन लव रिलेशनशिप, तो लव रिलेशनशिप में आपको कुछ अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। समथिंग अबाउट नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। आप सेविंग्स भी करेंगे इस आने वाले साल में, अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल करेंगे। आपको कुछ रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिसके माध्यम से आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। कहीं से आपको कुछ मदद मिल सकती है, कुछ सहायता मिल सकती है, जिसकी हेल्प से आप सक्सेसफुल रह सकते हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि एकदम जल्दबाजी में, जोश में कोई डिसीजन ना लें। अपने धन को इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच विचार कर लें, उसके बाद ही अपने धन को कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। आपको किसी एल्डर हेल्पर की मदद करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करें। जो हमारे आसपास साफ सफाई करते हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, उनकी आप सहायता कर सकते हैं। आपको किसी को भी चीट करने से रोका जा रहा है। डू नॉट चीट एनीवन, कीप ड्राई कोकोनट इन भैरव मंदिर फॉर फाइनेंसेस। तो आपको किसी को भी चीट नहीं करना है, धन से संबंधित किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। किसी का हक नहीं छीनना है आपको। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप तक। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए स्पिरिट्स, मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। ओके, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। किसी प्रकार की रिकवरी होते हुए देख रही हूँ, कुछ धन की रिकवरी हो रही है, ठीक है। आपको धन से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे थे तो उन चीज़ों में कुछ रिकवरी हो रही है। कोई पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया था, ठीक है, आपके साथ किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार से चीट किया था, यू नो, नॉन कमिटल एनर्जी में था, कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे जिस पर्सन ने, ऐसा पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपका महत्व तो समझते हुए दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ डीप रियलाइजेशन हो रहा है, आपके धन की स्थिति में सुधार हो रहा है। कोई पर्सन पैशनेट वे में आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी उन्होंने सोच विचार किया, बट ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। काफ़ी सोच विचार किया इन्होंने, बट कोई पर्सन आपकी तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है, और वो आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है। हेल्पलेस फील कर रहा है कोई पर्सन, हो सकता है ये पर्सन नार्सिसिस्ट है और आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, ठीक है। अगर आप मेल पर्सन हैं तो भी आप हो सकता है एम्प्रेस एनर्जी कैरी करते हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैरी करते हैं। कोई नार्सिसिस्ट है, ओ माय गॉड, सी एम्परर एंड एम्प्रेस, तो आप हो सकता है यू नो किसी प्रकार से ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। तो कोई पर्सन है जो हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई मदर है जो हेल्पलेस फील कर रही हैं, कोई मदर फिगर है जो बहुत असहाय महसूस कर रही हैं। राइट, बिकॉज यू नो फादर फिगर ने कुछ निर्णय लिया है, आपके फादर ने कुछ निर्णय लिया है, किसी ने कुछ डिसीजन सुनाया है, ठीक है। आपके साथ न्याय करने का डिसीजन सुनाया है, आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का डिसीजन सुनाया है। कोई स्ट्रैटेजी आपके फादर ने हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, आपके साथ न्याय करने का डिसाइड किया है उन्होंने। यू नो आपके जो फादर हैं वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपार प्रेम है उनको आपसे, अनकंडीशनल लव है उनको आपसे, या वो बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके फादर आपके लिए। वो आपके साथ यू नो जस्टिस करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं वो आपके साथ। वो आपसे क्लियरली अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके जो फादर हैं, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है।
सो ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं जो आपको न्याय देना चाहते हैं, या फिर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। सो ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ हो सकता है कुछ गलत किया, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को कंपनसेट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। या फिर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं जो कंपनसेट करना चाहते हैं, आपको सत्य बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। वो आपके साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, आपके और उनके इस रिश्ते पर वो वर्क करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है आने वाले टाइम में, कुछ हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फेम, पॉपुलैरिटी, नेम, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। यू विल शाइन ब्राइट, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं पीक पर देख रही हूँ। तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सफलता का साल है ये। बीच में हो सकता है आप किसी प्रकार का लॉस भी एक्सपीरियंस करें, तो आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। इवल स्पेल्स का सहारा लेकर अगर आपके लवर को ट्रैप करने की कोशिश करिए तो उन स्पेल वर्क्स का प्रभाव भी हटने वाला है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया है, ठीक है। अपने बच्चे को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को आप फर्म कर चुके हैं। आप बहुत से लोगों की रियलिटी जान चुके हैं, बहुत से लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि हर किसी के इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं है, ठीक है। आपके आसपास जो लोग हैं उनके मिक्स्ड इंटेंशंस हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो आप अपनी बाउंड्रीज़ को इसीलिए आप फर्म रखते हैं, राइट। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा फर्म है बिकॉज आपको पास्ट में दुख पहुंचाया है, वुंड, आप एक वुंडेड पर्सन है। अपार धन बरसने वाला है आप पर, ओके। आपकी फैमिली लाइफ में मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ। हो सकता है कुछ घर की बात आ रही है, आप कुछ घर वगैरह बिल्ड करने वाले हैं, बिग होम, लग्जरी, ओके, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, किसी प्रकार की आप शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं। धन को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत दिख रहे हैं मुझे आने वाले ईयर में। या सी सारे जो भी हेटर्स हैं ना, इनके प्लान्स फेल होने वाले हैं। कॉन्स्पिरेसी जितनी भी होगी, जो भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट करी जाएगी वो तुरंत एक्सपोज होगी, तुरंत लाइट में आएगी। बिकॉज ये सूर्य का साल है, पूरा जो साल है ये नंबर 1 है, ओके। तो हर चीज़ प्रकाश में आ जाएगी, हर चीज़ तुरंत एक्सपोज होगी। तो जिस भी प्रकार के छल कपट होंगे तुरंत एक्सपोज होंगे आने वाले साल में। प्ले की एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। कोई रुकावट नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई इवल स्पेल आपके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा सफलता का साल है। आपको जस्टिस दिया जाएगा आने वाले ईयर में, पूरी तरह से जस्टिस आपके साथ चलेगा। इवल स्पेल्स फेल होते रहेंगे। सो देखते हैं आने वाले साल में आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आने वाले साल में आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आने वाले साल में आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, ये मैसेज आना चाहता है। ओके, आई एम सराउंडेड बाय लविंग एनिमल्स। तो आप एनिमल्स की सेवा करें, ठीक है, जीव जंतुओं की सेवा करें। आई सेंड यू लविंग साइंस थ्रू नेचर। सो माँ प्रकृति की सेवा करें, ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं। सभी जीव जंतुओं की आप सेवा करें, आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा करके आप उनकी ही सेवा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपसे बोलना चाहते हैं। या वी आर सोलमेट्स, कुछ सोलमेट की बात आ रही है। या तो आपको जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, सभी जीवों की। आपके एंसेस्टर्स जब भी आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं तो आपको ऐसी बटरफ्लाई दिखती होगी, ठीक है। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपके अराउंड रहती है। जब भी आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास आते हैं तो वो आपको बटरफ्लाई दिखाते हैं, आपके आसपास बटरफ्लाई रहती है। ओके, देयर इज़ नो टाइम वेयर आई एम, टाइम इज़ ओनली ऑन अर्थ। तो वो आपको बता रहे हैं कि जो समय है, ठीक है, ये जो साल, महीने, दिन, ये सब कुछ बस पृथ्वी तक ही सीमित है। वो जिस जगह रिसाइड करते हैं, जिस डायमेंशन में वो रहते हैं, वहाँ पर समय वगैरह नहीं है, ठीक है। वो ये समय के चक्र से परे ऐसी जगह रिसाइड करते हैं वो।
आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू, तो वो आपको बताना चाहते हैं अभी जस्ट वो आपके बगल में खड़े हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके बिल्कुल बगल में है। या यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट, तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गिल्टी महसूस ना करें, ऐसा वो आपसे बोलना चाहते हैं। आई विश आई हैड टोल्ड यू मोर ऑफन हाउ मच आई लव यू। सो वो आपसे कहना चाहते हैं काश उन्होंने आपको बताया होता कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आपके जो लव्ड वंस हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, दे आर अपसेट फॉर द वे यू लुक, दैट्स वाई दे डिड ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू दैट बैकफायर्ड। सी, कोई पर्सन है जो आपकी लुक से बहुत ज़्यादा जेलस है। आप हो सकते हैं बहुत गॉर्जियस हैं, बहुत हैंडसम है, ठीक है, बहुत प्रिटी हैं, और आपकी लुक से कोई बहुत चिढ़ता है, जलता है। वो आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स करते हैं इसी वजह से, जो कि बैकफायर हुए हैं बुरी तरह। ओके, ब्यूटी स्पेल्स करे गए आपके ऊपर जो बैकफायर हो चुके हैं। सेल्फ रिलायंट पर्सन है आप किसी पर भी निर्भर नहीं है, इमोशनली भी आप किसी पर निर्भर नहीं है। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, दिव्य ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा आप में वास करती है। ओके, समथिंग अबाउट होम टाउन हेटर्स, तो आपके जीवन में कुछ होम टाउन हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग जहाँ आपके गांव के, आपके घर के, जहाँ के आप रहने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे हेटर्स हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, समथिंग अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है कि मेल पर्सन हो सकता है कोई जो आपसे हेट करता है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, कोई पर्सन कह रहा है आप बिल्कुल वैसे हैं जैसा उन्होंने सोचा था, जो क्वालिटीज़ उनको चाहिए थी वो बिल्कुल आप में है, वो सारी क्वालिटीज़ आप में है। ओके, राइट, हैप्पी लाइफ। हेटर हु वांटेड टू हैक योर अकाउंट्स, देयर ओन अकाउंट गॉट हैक्ड। कोई पर्सन आपका अकाउंट हैक करना चाह रहा था, ठीक है, तो उसका खुद का अकाउंट हैक हो गया है। ओके, जोकर्स देयर आर, सीरियसली, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। तो कोई पर्सन है जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा उनके दिल के पास रहते हैं, उनके दिल के करीब रहते हैं। ओके, योर लवर इज मिसिंग यू, आपके लवर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, उनको बहुत याद आ रही है आपकी। चलो अब मान भी जाओ, कोई पर्सन आपको मना रहा है, ठीक है, कोई पर्सन आपसे कहना चाहता है कि अब मान भी जाओ। सूनर दैन यू थिंक, समथिंग अबाउट सूनर दैन यू थिंक, बहुत जल्द, ठीक है, आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी फास्ट, उससे भी जल्दी। आई चीटेड, आई एम सॉरी, किसी पर्सन ने आपको चीट किया, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। योर हेटर हैज़ अ टैटू, कोई पर्सन है जो आपसे हेट करते हैं, उनको उनके टैटू है कहीं पर, ठीक है, ये साइन आ रहा है। कोई हेटर हैं जिनके टैटू है, वो आपसे हेट करते हैं। आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल, तो किसी पर्सन को आपकी आत्मा से प्यार है। ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, किसी को आपकी आत्मा से प्यार है। समवन लव्स योर सोल। यू आर टेकिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नाउ अगेंस्ट योर हेटर्स, तो आपने अपने हेटर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है, कड़ा निर्णय लिया है। निस्वार्थ प्रेम, कुछ निस्वार्थ प्रेम आ रहा है। हो सकता है आपके अराउंड ऐसे लोग रहे हों जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, स्वार्थवश आपसे प्रेम करते रहें, आप निस्वार्थ प्रेम की तलाश है आपको। वॉन्ट लव, सी, किसी को निस्वार्थ प्रेम की तलाश है। सन इन 10th हाउस, तो आपका अगर सूर्य 10वें घर में है आपकी कुंडली में, कॉन्फिडेंट हैं आप, पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं आप, पावरफुल ऑरा है आपका, आप अबंडेंट हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपकी कुंडली में है, सूर्य की स्थिति अगर ऐसी है, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइफ में। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू। ओके, आपको आपके मन की शांति अब आपको मिल गई है, आपका मन बहुत शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ईश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की करें। ओके, गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। समवन वॉन्ट्स योर अटेंशन, किसी को आपकी अटेंशन चाहिए, कोई चाहता है कि आप उन पर ध्यान दें। आप हो सकता है बहुत बिजी हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड ऑफ डिलेज, तो अब आपके जीवन से डिलेज ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। अगर आपके जीवन में कुछ रुकी हुई चीज़ें थी तो वो हट गई हैं। एंड ऑफ डिलेज,
या जेलस नेबर्स, बीवेयर ऑफ देम। आपके जीवन में कुछ नेबर्स हैं, कुछ पड़ोसी हैं जो आपसे जलते हैं, ठीक है, उनसे सावधान रहें। कुछ जेलस नेबर्स हैं। समथिंग अबाउट ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी की बात आ रही है, गहने, जेवर। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपसे कहना चाहता है मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ओके। यू विल रिसीव अ सरप्राइज विजिट, तो आपको कोई सरप्राइज विजिट करने वाला है। अचानक से कोई आपके घर आ सकता है, अचानक से कोई आपसे मिलने आ सकता है। ओके, सरप्राइज विजिट होती हुई दिख रही है। धन के नए स्रोत, कुछ धन के नए स्रोत बनने वाले हैं। धन के नए मार्ग, नए रास्ते प्रशस्त होने वाले हैं आपके लिए। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, आपके बच्चे हैं किसी के साथ, तो आप हो सकता है उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और बच्चों की वजह से आप किसी से दूर नहीं हो पा रहे हैं। कोई पर्सन ने बेबी ट्रैप किया आपको, या किसी पर्सन ने आपको बेबी बच्चा, बाबू बोल के अपने चंगुल में फंसाया, ऐसा कुछ आ रहा है। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, आपको सबसे अलग रखा जा रहा है, सबसे दूर रखा जा रहा है, अकेले रखा जा रहा है, एकांत में, ताकि आपको एलिवेट किया जा सके, ताकि आपकी ऊर्जा में वृद्धि करी जा सके, ठीक है, आपकी ऊर्जा बढ़ाई जा सके, शक्तियाँ बढ़ाई जा सकें, आपकी शक्तियाँ बढ़ाई जा सकें, आपकी शक्तियों में वृद्धि करी जा सके, इसलिए आपको अकेले रखा जा रहा है, एकांत में। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए सच्चे हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं। समथिंग अबाउट सिबलिंग राइवलरी, कुछ सिबलिंग्स के साथ आपकी राइवलरी है, ठीक है। कोई पर्सन है जिनके अपने भाई बहनों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। योर इंट्यूशन इज कैरी एंड ऑलवेज ऑन पॉइंट, आपके इंट्यूशंस आपको पहले से आगाह कर देते हैं, आपके इंट्यूशंस पहले से आपको सचेत कर देते हैं, और एकदम सटीक हैं आपके इंट्यूशंस। तो अपने इंट्यूशंस की आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। गॉड इज पुशिंग अवे द रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ, तो गलत लोगों को आपके जीवन से दूर भगाया जा रहा है, गलत लोगों को दूर किया जा रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ, दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, राइट। वन लास्ट, ओके, 3 आए हैं यहाँ पर। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनका मानना है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप किसी और लोक से आए हैं। नो वन कैन टच यू विदाउट योर स्पिरिट गाइड्स परमिशन, तो आपको कोई छू नहीं सकता है, आपके स्पिरिट गाइड्स की परमिशन के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, कोई छू नहीं सकता। आपके स्पिरिट गाइड्स की परमिशन चाहिए आपको छूने के लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, ठीक है, वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं आपको टच करने के लिए। दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू, तो ये आपके लिए धन का साल है, अपार धन का साल है ये, ओके, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर। तो बॉटम की एनर्जी आ रही है सीजन ऑफ जॉय, तो आप इंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। ये साल पूरा ब्राइट एनर्जी है, ठीक है। आपके अगेंस्ट कोई भी प्लान प्लॉट करेगा तो तुरंत एक्सपोज होगा, तुरंत वो चीज़ लाइट में आएगी, तुरंत आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, ओके। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। सो इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार की नज़र से सुरक्षित रखता है, ठीक है, हर प्रकार की नज़र दोष से आपकी रक्षा करता है। अगर आपकी तरफ कोई भी ईवल इंटेंशन कास्ट करता है तो उनके ईवल इंटेंशंस उन्हीं की तरफ बैकफायर कर दिए जाते हैं, और ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, ठीक है। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। आप ये मानकर चलिए अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, इट विल नॉट टच यू, वो आपको छू भी नहीं सकता है। आपके आभा मंडल से टच करते ही वो चीज़ बैकफायर होती है, हॉरिबली बैकफायर होती है अगर आप इस कवच को धारण करके रखते हैं तो। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, इसे मैं स्वयं आपके लिए सिद्ध करती हूँ। जो कोई भी इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करता है मैं आपके लिए इसको सिद्ध करती हूँ, और इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा देती हूँ, जो बहुत सरल से नियम है। आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं,
लेकिन किसी कारणवश अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं या किसी सुरक्षित स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन भी कर लेते हैं और इसे लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है और साथ ही साथ आपकी रक्षा भी होती है। ये एक आर्मर है, ठीक है, डिवाइन आर्मर, डिवाइन कवच। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वयं आपको चुनता है। जब भी इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको ये आर्मर प्रदान करने के लिए चुना है। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी के लिए भी अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। मेरे नंबर 8233024708 पर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।